हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जिन बच्चों को इस वक्त आकर मींस हमारे एग्जाम्स को अराउंड 2 मंथ्स का टाइम अभी हाथ में है, ये लग रहा है कि सिचुएशन इस बार भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अब चाहे एग्जाम्स एक्सटेंड हुए, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला काफी ज्यादा, लेकिन माइंड पर इतना ज्यादा स्ट्रेस था कि हम उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। तो अब जाकर अगर हमें लग रहा है कि इस बार फिर से वही 20 या 30% की जो सिचुएशन है वो तो हमने कवर कर ली है, मतलब इतना तो हम रेडी हो चुके हैं, लेकिन अभी 70-80% काम बाकी है। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बाद और ज्यादा बंदा डीमोटिवेट हो जाता है कि अब कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पिछला ही याद आता रहता है कि इतना टाइम था कर सकते थे, इतना टाइम था कर सकते थे। अगर खुद ये स्ट्रेस ना आए तो दूसरे देना शुरू कर देते हैं कि तूने इतना टाइम वेस्ट किया, इस बार तो बहुत कुछ हो सकता था, इस बार तो तू दोनों क्लियर कर सकता था। तो इसलिए आज अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको जो मैं एक छोटा सा कह लो कि कैलकुलेशन या टाइम टेबल बोल लो, शेड्यूल बोल लो, स्ट्रेटजी बोल लो, दिखाने लगा हूं, वो आपको इस चीज से बाहर निकाल सकता है। ज्यादा स्ट्रेस ना लो इस चीज का। फटाफट आइए स्टडी रूम में चलते हैं। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि अभी भी हमारे पास अराउंड 60 डेज का टाइम है, तो आप देखो फटाफट कि 60 डेज का अगर टाइम है तो मैं उसको अगर 5 से डिवाइड कर दूं, मतलब मैं 60 डेज को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, हमारे पास 12-12 दिन के 5 सेट बन जाते हैं। जो मैंने ये देखिए 12-12 दिन के हमारे पास 5 सेट बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास 12-12 दिन के 5 सेट हैं तो मैं बोलूं चलो ये लास्ट जो 12 डेज हैं वो छोड़ दो आप, जहां पर आपने जाके फाइनल टच देना होगा सब्जेक्ट्स को, या 2-4 दिन जो आपने फर्स्ट पेपर के लिए छोड़ने होंगे वो ये 12 में रखो, मतलब 12 दिन लास्ट वाले छोड़ देते हैं। पहले 12-12 दिन के जो 4 सेट हैं, अब फटाफट सोचो उनमें क्या करना है हमें। अगर मैं 12 दिन के सेट को आपके 4 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूं कि 4 सब्जेक्ट मीन सिंगल ग्रुप वाला बच्चा अगर है तो वो 4 सब्जेक्ट से डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 डेज आए पर सब्जेक्ट। मतलब ये 12 दिन के टाइम में अगर मैं बोलूं पर सब्जेक्ट हम 3 डेज, फिर से 3 डेज, फिर से 3 डेज, फिर से 3 डेज। और यहां पर जो मैं सजेस्ट करूंगा, बाकी देखो कभी भी जो भी सजेशन हो अपना माइंड बीच में जरूर देखा करो कि हमें वो चीज सूटेबल है या नहीं। यहां पर अगर मैं सजेस्ट करूं तो ये होना चाहिए कि आप एक एक सब्जेक्ट को उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं इंटर वाले बच्चों की, 3 दिन मैंने पूरा अकाउंट्स पर लगा देना है, 3 दिन मैं पूरे लॉ पर लगाऊंगा, फिर 3 दिन मैं पूरे कॉस्ट पर लगाऊंगा, फिर 3 दिन मैं पूरे टैक्स पर लगाऊंगा। आप देखिए, अगर जर्नली भी सोचो 3 दिन मैंने दिन रात अकाउंट्स को ही करना है, तो कम से कम बीच में छोटे चैप्टर भी आएंगे, बड़े चैप्टर भी आएंगे। 3 दिन मैं लगातार लगाऊं, 2-3 चैप्टर तो मैं कम से कम कवर करूंगा अगर वो छोटे साइज के चैप्टर हैं, या मिक्स मैच कर लो 1.5 या 2 चैप्टर। तो ऐसे मैं एवरेज अगर निकाल लूं कि आप 2 चैप्टर कवर कर रहे हो, क्योंकि छोटे आएंगे तो शायद 4 भी कर लोगे, बड़े आएंगे तो 2 करोगे। अगर मैं एवरेज ले लूं 2 से 3 चैप्टर आप कवर कर पा रहे हो, तो देखिए 12-12 दिन के हमारे पास 4 सेट हैं पर सब्जेक्ट आपने। बाकी डिपेंड करता है नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कितने हैं। 2 से 3 चैप्टर आप इस 12 दिन में कवर करोगे पर सब्जेक्ट, 2 से 3 चैप्टर आप यहां पर कवर करोगे। तो ऐसे करते करते जो मुझे उम्मीद है कि बच्चा अगर इस चीज को सीरियसली फॉलो करेगा तो जैसे ही पहले 12 दिन में अच्छी आउटपुट निकलेगी तो दूसरी वाले में भी उसको अच्छी आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी, फिर तीसरे में भी उसको चार्ज मिला रहेगा कि हाँ मैंने अच्छा कर लिया परफॉर्म लास्ट 12 दिन या 24 डेज में। तो ऐसे अल्टीमेटली वो कम से कम नहीं अपना 60-70% जो सिलेबस है वो तो अच्छे से कवर कर लेगा ना। तो ये बेटर है ना कि जितना हो सके वो हम अपनी तरफ से करके जाएं, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि हम एग्जामिनेशन के लिए ना सोचना शुरू कर दें कि 2 सब्जेक्ट्स पर ज्यादा जोर लगाना शुरू कर दें ताकि उनमें क्लियर हो जाए। देखिए ये तो अगर फिर से वही बात है, आपकी क्या सिचुएशंस है ये आपको ज्यादा क्लियर है, लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बताऊं जब टाइम ज्यादा ही शॉर्ट हो, मेरे पास बचे 15 दिन है, तो मैं सोचूं कि 15 दिन में 4 कैसे कवर करूंगा, तो 15 दिन में मैं 1 या 2 को जितना कर सकता हूं उतना कर लूंगा। लेकिन अभी हमारे पास अराउंड 60 डेज का टाइम है, तो वो पॉलिसी से ज्यादा बेटर है पूरे ग्रुप पर थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखें,
कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहां से हर बार अराउंड 10-12 नंबर का, 8 नंबर का हर बार आ रहा है, उनको पहले 12 दिन में रखें, फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 दिन में जाएं। इनके लिए मैं एनालाइजर की वीडियो का लिंक भी शेयर कर रहा हूं कि अगर कोई बच्चा एनालाइजर बाय करना चाहेगा तो आप एनालाइजर की हेल्प से ये चीज देख सकते हो कि पास्ट में पिछली 4 अटेम्प्ट्स जो एनालाइजर में इंक्लूडेड है, कहां से कितने मार्क्स का चैप्टर आ रहा है, और हमने क्वेश्चंस को भी चैप्टर वाइज बाइफरकेट किया हुआ है, तो वो आप वीडियो में उसमें जाकर देख सकते हो। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से आपको इस वक्त ज्यादा स्ट्रेस लेने की बजाय थोड़ा सा माइंड लगाकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर दो, तो आपको मैं श्योर हूं आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई पर्सनल प्लानिंग के साथ रिलेटेड सर्विस चाहिए या आपको पर्सनल डिस्कशन करनी है, आपकी सिचुएशंस अलग हैं, ज्यादा टेक्निकल हैं, तो आप हमारी राइप लाइफलाइन सीरीज में आ सकते हो, जहां पर मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि ऑलरेडी हमारे पास कह लो कि अप टू 31st में डिस्काउंट ऑफर्स भी अवेलेबल हैं, जहां पर पर्सनल डिस्कशन की ऑप्शन है, आप पर्सनल प्लानिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हो, एनालाइजर की ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ, ये जो हमने डिस्काउंट की ऑप्शन लगाई थी ये अराउंड पिछले 20 दिन से चल रही है, तो अभी हम इसको अराउंड 10 दिन या 15 दिन और एक्सटेंड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने इस चीज का कह लो बेनिफिट ऑलरेडी ऑप्ट किया है। मैंने इसकी कोई भी YouTube पर एडवर्टाइजमेंट नहीं डाली थी इस ऑफर को लेकर, तो ऑलरेडी बच्चे वेबसाइट पर विजिट करते हैं, तो उनको पता था। तो आज मैंने सोचा एक बार बता भी दूं आप सबको कि इसको 10 से 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको आज का जो मैंने मेन पर्पस था हमारी वीडियो का वो क्लियर है कि 12-12 दिन का जो सेट है उस हिसाब से आप चलो, और लास्ट 12 दिन को आप अपने फाइनल टच के लिए रख लेना। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपने कमेंट्स को याद से जो माइंड में सिचुएशन हो पूरा प्रॉपरली लिखना, तो मैं जो हो सकेगा वहां पर बेस्ट से बेस्ट वहां पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू सो मच।